जो मेरे मम्मी पापा को रोज़ सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करने की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती थी, दिखती थी कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। आज दालचीनी 18 शहरों में फैली हुई है और हमारे 800 से भी ज़्यादा स्मार्ट स्टोर्स हैं। पहला पर्सन जो इंटरव्यू देने आया वो भी उसी फ्लैट के ऊपर आया इंटरव्यू देने के लिए और पूछने लगा कि यहाँ पे कोई ऑफिस है क्या। एक स्टार्टअप का ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि स्टार्टिंग में ना एम्प्लॉयज़ बहुत कम होते हैं। जी हाँ, मैंने खुद भी रिफिलिंग करी है। हमारे पास 200+ फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं और जिसमें 30% से भी ज़्यादा ऐसे हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। यही है टेक्नोलॉजी की पावर, यही है इनोवेशन की पावर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरणा कालरा और आज मैं बात करने आई हूँ आपसे दालचीनी के बारे में। जी हाँ, दाल और चीनी नहीं जो कि आम रसोइयों में पाई जाती है, बल्कि दालचीनी जो कि मेरी एक स्टार्टअप है। आज दालचीनी 18 शहरों में फैली हुई है और हमारे 800 से भी ज़्यादा स्मार्ट स्टोर्स हैं। पर मेरी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ से, जहाँ पे मेरे पापा की आज भी एक दुकान है और आज भी वो दुकान सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उस किराना स्टोर को आज भी चलाते हैं। बचपन मेरा वहीं शुरू हुआ, स्कूलिंग मेरी मेरठ से ही हुई और जब भी मम्मी पापा को कहीं सामान लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए जाना होता था तो मुझे और मेरे भाइयों की ड्यूटी लगा दी जाती थी दुकान पर बैठने के लिए कि आज तुम्हारी बारी है, दुकान पर बैठो, तुम्हें दुकान चलानी है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार इसमें कुछ बड़ा नहीं है, इसमें कुछ इनोवेशन नहीं है। 8 से लेके 10 बजे तक बैठे रहते हैं, मेहनत तो बहुत लगती है, आमदनी भी होती है, लेकिन इसको आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है, इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है। कहीं ना कहीं मुझे वो प्रॉब्लम दिखती थी, पर इतना एक्सपोजर नहीं था। 2 भाई थे मेरे, एक अकेली बहन थी, तो मम्मी पापा भी ज़्यादा पुश नहीं करते थे ये सब चीज़ें करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, हम कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, ऐसा ही कह के चुप करा दिया जाता था। खैर एनीवेज चलती रही जो स्टोरी। पर 10th आया, 10th में अच्छे नंबर आ गए, CBSE बोर्ड में इंग्लिश में टॉप किया, तो टीचर्स ने पुश किया कि नहीं इसे साइंस में जाने दो, इसे इंजीनियरिंग वगैरह कर लेगी, ये अच्छी है पढ़ाई में। तो चलो ठीक है, टीचर्स ने कहा तो चलो इंजीनियरिंग करने चले गए। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिए, आजकल सब लोग देते हैं, पर उस टाइम तक इतनी नॉलेज नहीं थी। पर करते करते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग भी कर ली, फिर MBA भी कर लिया। MBA में करते करते कहीं ना कहीं मुझे इस प्रॉब्लम की, जो मेरे मम्मी पापा को रोज़ सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करने की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती थी, दिखती थी। इसी ज़रिए के ज़रा 1-2 बार बिजनेस प्लान कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ विन भी किया और मैंने अपना आइडिया मेरे दिमाग में आने लगा कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। फिर रिसेशन आ गया तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं इस स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकूँ। तो मैंने एक बैंक में नौकरी करी 3 साल। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया पेटीएम की पहले 3 एम्प्लॉयज़ में थी। 8 साल मैंने पेटीएम में गुजारे और मैंने एक स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाता है, उसके बारे में सब कुछ सीखा। टेक्नोलॉजी मेरा पैशन था, बचपन से ही इंजीनियरिंग करी थी, बड़े होकर भी हर समय लगी रहती थी कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, इनोवेटिव कुछ करने के लिए। स्कूल के भी साइंस कंपटीशन, ओलंपियाड्स वगैरह में हमेशा अव्वल आती थी। तो कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ ना कुछ, यहाँ आसपास के लोग भी कहते थे कुछ ना कुछ तो कर लेगी। तो वहीं पेटीएम में काम करते करते चाइना कई बार विज़िट किया और वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला वेंडिंग मशीन्स का। जी हाँ, वेंडिंग मशीन सुन के तो हमें लगता है वही वेंडिंग मशीन्स जो कि एयरपोर्ट पे चिप्स और पानी बेचने के लिए मशहूर हैं। पर जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वेंडिंग मशीन्स में मोमो से लेके फ्रूट्स तक, टी-शर्ट से लेके आइसक्रीम तक सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ। यहाँ तक कि सुबह मॉर्निंग में बॉइल्ड अंडा खाना हो से लेके दूध खरीदना हो, ब्रेड खरीदनी हो, सब कुछ वेंडिंग मशीन से बिक रहा है। तो क्या ये मेरे पापा की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? वो मेरे पापा की दुकान जो आज भी, जिसमें वो सुबह से लेके रात तक खड़े रहते हैं, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? और उनके जैसे 1.5 करोड़ दुकानदार आज की डेट में इंडिया में हैं, क्या उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? और वहीं मेरे दिमाग में आइडिया आया दालचीनी का और मैंने स्टार्ट करी 2018 में 2 वेंडिंग मशीन से दालचीनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 वेंडिंग मशीन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और उनके पैसे कहाँ से आए थे। उन 2 वेंडिंग मशीन की शुरुआत हुई मेरे ससुर जी की फर्स्ट चेक से। जी हाँ, जब मैंने अपने इस आइडिया के बारे में अपने घर में सबको बताया और बताया कि मैं पेटीएम की हाई पेइंग जॉब को छोड़ के अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप करने जा रही हूँ, तो पहले दिन उस रात को तो सब शांत हो गए। पर अगले ही दिन सुबह मेरे ससुर जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ में मेरा पहला चेक स्टार्टअप का थमा दिया और बोला, जाओ शुरुआत करो, अपनी ड्रीम पूरी करो।
और वहाँ से शुरुआत हुई दालचीनी की, जो कि 2 वेंडिंग मशीन से लेके आज 800 वेंडिंग मशीन तक पहुँच चुकी है। तो शुरुआत करनी थी, घर से पैसे और परमिशन दोनों मिल चुके थे, पर अभी चैलेंज बहुत था। एक चैलेंज था कि बिज़नेस स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, और दूसरा चैलेंज था फैमिली। मेरी 3 साल की एक बेटी थी और अब ये एक दूसरा बच्चा मेरे हाथ में था जो कि दालचीनी, दोनों को चलाना था और साथ में चलाना था। सबसे इम्पॉर्टेंट एक माँ की एक होता है कि यार बच्चा जब स्पेशली छोटा है और दोनों बच्चे जब स्पेशली छोटे हैं तो दोनों को कैसे साथ में रखना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपने पुराने पड़े हुए एक फ्लैट से अपनी शुरुआत, अपने बिज़नेस की शुरुआत करी। वहीं से पहली टीम की रिक्रूटमेंट, इनफैक्ट पहला पर्सन जो इंटरव्यू देने आया वो भी उसी फ्लैट के ऊपर आया इंटरव्यू देने के लिए और पूछने लगा कि यहाँ पे कोई ऑफिस है क्या। पर ठीक है, स्टार्ट करी। 10 लोग आए, 10 में से 8 के 8 चले गए, 2 लोग फिर भी रुके, बट करते करते स्टार्टिंग की टीम बनी। पहले 10 लोग कंपनी में हायर हुए और वहाँ से हमने दालचीनी के बारे में बिल्ड करना शुरू किया। 6 महीने तक हम लगे रहे, इन्वेस्टर के पास भी गए, लोगों को समझाया कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हर कोई कहता था वेंडिंग मशीन, इंडिया में तो वेंडिंग मशीन चलती ही नहीं है, इंडिया में तो सिर्फ 5000 वेंडिंग मशीन है, तो कहाँ से चलाओगे। लोगों को समझाते थे कि 5000 हैं, आज हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगी। बताया उन लोगों की कि देखो जापान में जाकर देखो, हर 20 लोगों के ऊपर एक वेंडिंग मशीन है। अगर आप यूएस चले जाओ तो 20 लाख वेंडिंग मशीन है, दुबई चले जाओ हर जगह आपको वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी। लेकिन इंडिया में नहीं है वो चीज़, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है इंडिया के अंदर वो इनोवेशन अभी आया नहीं है। पर कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। पहले 1.5 साल तक मैंने अपनी कंपनी खुद की ही अपनी सेविंग्स के साथ में स्टार्ट करी और उसे 0 to 50 लाख का बिज़नेस बनाया। और वहाँ हमने एक अच्छे इन्वेस्टर ने फिर हमारे बिज़नेस को समझा और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। पर ये पहली 2 वेंडिंग मशीन की जर्नी आसान नहीं थी। 25 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर के पास मैं गई। जब मैंने उन्हें अपना आइडिया बताया तो मुझे एक ही लाइन सुनने को मिलती थी, वेंडिंग मशीन तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए होती है, उससे खाना कौन खरीदेगा। पर दिमाग में आइडिया तो था कि यार देखो प्रॉब्लम तो है, आज की डेट में मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और हर बार आप 40 मिनट डिलीवरी बॉय के आने के और 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही थी, कोई मानने को तैयार नहीं था, बट लगे रहे। 2 मशीनें बनाई, 3 से भी ज़्यादा महीने लग गए पहला ऐसा क्लाइंट कन्विंस करने के लिए जिसको ये प्रॉब्लम समझ में आए और जो ये माने कि हाँ उसकी इस प्रॉब्लम को वेंडिंग मशीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लगा दी वेंडिंग मशीन, पूरा दिन वहीं कस्टमर का फीडबैक लेते रहते थे कि भाई बताइए आपको और क्या चाहिए वेंडिंग मशीन से। कोई कहता था कि आलू पराठा मिल जाए ना सुबह सुबह तो मैं बस यहीं ब्रेकफास्ट करूँगा। कोई कहता था कि शाम को मुझे समोसे मिल जाएं अगर गरम तो मैं वहीं से स्नैक्स खाना पसंद करूँगा। बस यही सब प्रॉब्लम सुनते आज हमने ऐसी वेंडिंग मशीन बना ली है जो वेंडिंग मशीन के टेम्परेचर, लाइट, म्यूज़िक, एक्सपायरी सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। बट वहीं अगर मैं देखूँ पुरानी जब शुरुआत करी थी तब वैसा नहीं था, वेंडिंग मशीन उस तरीके की नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी वैसी एडवांस नहीं थी। तो पहले 2 इंजीनियर जो मैंने हायर करे उनको मैंने जब ये कस्टमर की प्रॉब्लम बतानी शुरू करी कि कस्टमर ये बता रहा है, तो वहाँ से हमने अपनी ऐप बनाई, ऐसी ऐप बनाई जिससे कि कस्टमर अपनी सीट पे बैठे बैठे ही देखे कि आज वेंडिंग मशीन में आज स्नैक्स में क्या मिला है, आज ब्रेकफास्ट में क्या आया है, और बस ऑर्डर प्लेस करे और जाके करेक्ट कर ले अपने गरम समोसे। वो पहले 5 वेंडर्स, वो पहले 5 कस्टमर्स मुझे आज भी याद हैं। आज भी उनको कन्विंस करना कि ये वेंडिंग मशीन आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और वो वेंडर्स को कन्विंस करना कि हाँ हम आपका सामान कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें सामान प्रोवाइड करो, ये आसान नहीं था। और प्लस जब इन सबको कनेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी बनानी हो, पर हाँ इस टेक्नोलॉजी को बनाने के ऊपर हमारा सबसे पहला फोकस था, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हमने ये बना लिया, अगर हमने ये टेक्नोलॉजी बना ली तो कस्टमर्स और क्लाइंट्स दोनों अपने आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। एक स्टार्टअप का ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि स्टार्टिंग में ना एम्प्लॉयज़ बहुत कम होते हैं। 4-5 लोगों की आपकी टीम है, 2-4 वेंडिंग मशीन आप लगा चुके हो, और एक भी एम्प्लॉय अगर आज छुट्टी पे चला जाए तो सुबह 8 बजे आपकी लग जाती है सामान उठा के जाके। कभी तो ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने, सुबह जाके सामान 8 बजे उठाया और जाके मशीनें रीफ़िल भी करी है। जी हाँ, मैंने खुद भी रीफिलिंग करी है। और ये जो हसल था ना कहीं इसमें मज़ा आता था ये देखकर कि हाँ
हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आता था जब कस्टमर फीडबैक देता था ना कि आज मैंने आपकी वेंडिंग मशीन से निकाल के सोया चाप रोल खाया है, तो इतनी खुशी मिलती थी कि हाँ, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। इन सब के साथ में ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीछे फैमिली है, मेरी छोटी बेटी थी 3 साल की, साथ साथ जो कभी कभी मेरे साथ साथ मेरे बिज़नेस में मेरे साथ भी जाया करती थी। उसे भी दिखता था कि हाँ मम्मी क्या कर रही हैं, कभी वेंडिंग मशीन में खाना भर रही हैं तो कभी बैठ के कोड लिख रही हैं। पर इन सब में एक मज़ा था, एक हसल थी, हसल के साथ में एक मज़ा था कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ बड़ा दिख रहा है आपको कि वो 1 लाख वेंडिंग मशीन्स जो हम लगाने वाले हैं, वो 1 करोड़ लोग जिनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिनका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिनको हम इंस्टेंट फूड प्रोवाइड करने वाले हैं अपनी वेंडिंग मशीन के थ्रू, वो एक मोटिवेशन था दिमाग में कि हाँ एक प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं। वहीं साथ में एक चीज़ और भी दिखती थी मुझे, वो थी इंडिया के अंदर फैली हुई इतनी सारी वुमेन टिफ़िन सर्विसेज, वुमेन रन टिफ़िन सर्विसेज, और मुझे कहीं ना कहीं ये दिखता था कि उनके पास में भी एक चैलेंज है, वो ये है कि कस्टमर तक पहुंचने का। जब हम अपना इनिशियल सर्वे कर रहे थे तो हमें पता चला कि दिल्ली के अंदर 3,500 टिफ़िन सर्विसेज हैं, 3,500, जी हाँ। और वो टिफ़िन सर्विसेज सिर्फ अपनी बिल्डिंग या अपनी आसपास की 2 या 3 बिल्डिंग तक ही खाना पहुंचा पाती है। उनको अगर थोड़ा दूर तक खाना पहुंचाना है तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बैठा हुआ कस्टमर, उसके दिमाग में ये चैलेंज है कि कौन रोज़ाना फूड डिलीवरी ऐप से रेस्टोरेंट से खाना मंगाएगा और रोज़ाना 40 रुपये पे करेगा और 40 मिनट वेट करेगा खाने के आने का। तो इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एड्रेस कर सकती थी, एक इफेक्टिव सोल्यूशन था, एक सस्टेनेबल सोल्यूशन था वेंडिंग मशीन का। और हमने धीरे धीरे करके कनेक्ट करना शुरू किया। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 200+ फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं, और जिसमें 30% से भी ज़्यादा ऐसी हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इसी तरीके से घर बैठा हुआ घर का खाना, घर जैसा खाना ऑफिसेज में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा रही हैं, दूर दूर तक अपना सामान पहुंचा पा रही है बाय मीन्स ऑफ हमारी दालचीनी की स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स। अगर एक हलवाई की बात अगर हम करें ना, तो हलवाई क्या करता है, सुबह मिठाइयाँ बनाता है और शाम आने तक जो मिठाइयाँ बच जाती है ना, उसके ऊपर एक इंस्टेंट ऑफर चला देता है ना। पर ये हलवाई है, वो अपनी दुकान में तो कर सकता है, बट ये इतनी सारी फैली हुई टिफ़िन सर्विसेज अगर हमारे 800 वेंडिंग मशीन पे ये काम कर रही हैं तो वो कैसे ये चलाएंगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। क्योंकि फ्रेश फूड तो बेचना है, सुबह लगा तो दिया है, पर शाम तक ख़त्म भी हो जाए, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने बनाया हमारा एक AI बेस्ड टूल, जिससे कि हम क्या करते थे कि जैसे ही हमें पता चला कि यार इस लोकेशन के ऊपर ना पोहा बचा हुआ है, तो चलो आसपास के कस्टमर को उनकी ऐप पे एक नोटिफिकेशन भेजो कि भाई ये पोहा डिस्काउंटेड बिक रहा है। वही सेम चीज़ जो हलवाई अपनी दुकान पे करता है, वो आज की डेट में हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू 800 स्टोर्स पे रिमोटली बैठे हुए कर पाते हैं। यही है टेक्नोलॉजी की पावर, यही है इनोवेशन की पावर। एक और चैलेंज था कस्टमर के दिमाग के अंदर ये रहता है कि वेंडिंग मशीन से, आज भी कस्टमर सोचते हैं कि वेंडिंग मशीन से क्या फ्रेश फूड मिल पाएगा, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। उसका भी हमारी टीम ने एक बड़ा इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला। आज जब हम वेंडिंग मशीन के अंदर खाना रिफ़िल करते हैं तो वेंडिंग मशीन के ऊपर दिखाते हैं कि ये वेंडिंग मशीन कितने बजे रिफ़िल हुई है, और हर आइटम जो कस्टमर खरीदता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसे कितने बजे बनाया गया था, कब फिल किया गया था और कब ये एक्सपायर होने वाली है। इस तरीके की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन ने आज हमारी वेंडिंग मशीन से हम 5 लाख से भी ज़्यादा समोसे बेच चुके हैं। जी हाँ, 5 लाख से भी ज़्यादा समोसे वेंडिंग मशीन से बिक चुके हैं ऑलरेडी कस्टमर खरीद रहे हैं, समोसा से लेकर राजमा चावल तक सब कुछ। पर ये सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। आज हमारी ऐप के थ्रू हमारे बैठे हुए हमारे 29 से भी ज़्यादा कनेक्टेड क्लाउड किचन्स क्या करते हैं, ऐप पर देखते हैं कि किस लोकेशन के ऊपर कितने पराठे बिकने वाले हैं, किस लोकेशन के ऊपर कितना ढोकला बिकेगा, और उसी हिसाब से सामान बनाते हैं, जिससे उनकी वेस्टेज, जिससे कि उनका जो बचा हुआ खाना है वो कम से कम किया जा सके। और इस फ्रेश फूड को हमारी टीम हर रोज़ सुबह सुबह पिक करती है, वेंडिंग मशीन्स में रिफ़िल करती है,
और शाम की शिफ्ट के अंदर फिर से शाम को रिपिक करती है क्लाउड किचन से और वेंडिंग मशीन के अंदर फिल करती है। और ये सब कुछ मैनेज करते हैं हम दालचीनी की पार्टनर ऐप के थ्रू। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 वेंडिंग मशीन से 50, 50 से 200 और फिर आया मार्च 2020, यस, कोविड-19। और जब कोविड-19 आया तो दुनिया में सब कुछ बदला। स्टार्टअप्स ही नहीं, हम जैसी स्टार्टअप्स ही नहीं, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस थे सबको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ा। कुछ बंद हुए, कुछ आगे बढ़े, बट हर किसी को कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़े। और दालचीनी भी वैसे ही चेंज के थ्रू गुजरा। पहले तो 70% से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स हमारी ऑफिसेज़ के अंदर ही लगी हुई थी, पर ये कोविड के चक्कर में जब ऑफिसेज़ ही बंद हो गए तो वेंडिंग मशीन्स का क्या होगा। सारे के सारे क्लाइंट्स बोलने लगे अब हमें वेंडिंग मशीन नहीं चाहिए। पर यहाँ हमें एक दिखी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने देखा वेंडिंग मशीन्स ऑफिसेज से तो हट रही हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया के अंदर सडनली मेक इन इंडिया का बूम आ रहा है और छोटी छोटी MSMEs कहीं ना कहीं खुल रही हैं। वहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हमारे लार्जेस्ट क्लाइंट का, रिलायंस जो कि जामनगर में जिनकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर 20,000 का एकड़ का प्लांट है जिसके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। उस रिफाइनरी में 100 से भी ज़्यादा पैंट्रीज थी। हमने उन पैंट्रीज को ऑटोमेट किया अपनी वेंडिंग मशीन्स के थ्रू। 365 दिन चलने वाली इन पैंट्रीज को हमने अपनी स्मार्ट वेंडिंग मशीन की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऐसा ऑटोमेट किया कि आज की डेट में दिन में 4 बार वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो शिफ्ट्स हैं, वहाँ के वर्कर्स आते हैं और वेंडिंग मशीन से ही अपने पूरे दिन का खाना खाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी, ये जो प्रॉब्लम में दिखी हमारी अपॉर्चुनिटी ने आज दालचीनी को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि आज बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जैसे कि हिंडाल्को, हुंडई, LG, वर्लपूल, लॉरियल, ऐसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आज दालचीनी की स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स उनकी पैंट्रीज़ को ऑटोमेट कर चुकी है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के वर्कर्स को, वहाँ के लेबर्स को एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कि जो कि कैशलेस तरीके से, कॉन्टैक्टलेस तरीके से वेंडिंग मशीन से खाना खरीद सकते हैं। और यहाँ तक सिर्फ ऑफिसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही नहीं, इवन कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर आज की डेट में हमने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि बच्चे अपना ID कार्ड टैप करके वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं और उनके पेरेंट्स को पता चल सकता है कि आज बच्चे ने क्या खाना खाया है। वहीं जहाँ कोविड के दौरान सारी कंपनीज छिटाई कर रही थी, एम्प्लॉयज़ को वापस भेज रही थी, वहीं हमें लगा कि क्या हमें ये रियली में करने की ज़रूरत है, क्या हम इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमारा प्रोडक्ट अच्छा था और हमें विश्वास था कि हम डेफिनेटली इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमने जिस तरीके से इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर अपनी ग्रोथ करनी शुरू करी, जहां हम 200 वेंडिंग मशीन के ऊपर थे, हम 800 वेंडिंग मशीन तक पहुंच गए। और पूरे कोविड के दौरान जहां हमारे सिमिलर इंडस्ट्री के लोग अपने एम्प्लॉयज़ को वापस भेज रहे थे, हमने एक भी लोग को वापस नहीं भेजा, बल्कि कंपनी में और टीम बढ़ाई और लोगों को हायर किया। इसी ड्यूरेशन में हमने कंपनी के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट भी उठाई बाहर से, जिससे कि हम अपने कंपनी को और ग्रो कर सकें। जहां हमारा बिजनेस 50 लाख का बिजनेस था, आज हमारा बिजनेस 50 करोड़ के रन रेट पे पहुंच चुका है। और यही नहीं, सिर्फ 3, 4, 5 क्लाइंट ही नहीं, 140 क्लाइंट्स तक हम पहुंच चुके हैं 18 से ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में। कितनी सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं जिसके अंदर अपने अपनी वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। कोविड की मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही थी कि अगर आपके मन में आपने ठान लिए कि आपने प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो आप कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ ही लोगे। जैसे कि कोविड में जब कि हमें पता चला कि ये ऑफिसेज सब बंद होने वाले हैं, हमने सीधा धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में घुसना शुरू किया और हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑलरेडी। और आज की डेट में 40% से भी ज़्यादा हमारी वेंडिंग मशीन इसी तरीके की MSMEs में ही लगी हुई है। एक और प्रॉब्लम हमें दिखी उसी टाइम पर, कोविड के टाइम पे, एक और अपॉर्चुनिटी। उस प्रॉब्लम को हमने समझा एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से, और हमने देखा कि जो ये बसेज़ हैं, जो ये कैब्स हैं, जिसके अंदर कस्टमर को अगर कुछ खरीदना होता है तो क्या करते हैं, रास्ते में रुकाते हैं, खरीदते हैं। या कोई सिग्नल पे एक लड़का चढ़ेगा, वो पानी की बोतल, चिप्स वगैरह दे रहा होगा और कस्टमर खरीदेगा। बट यही चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई थी कोविड की वजह से। आज का कस्टमर डर रहा था, उसको चाहिए था कि क्या ये सेफ़ है, क्या मैं उस आदमी से पानी खरीद सकता हूँ आज।
उस प्रॉब्लम को हमने समझते हुए दालचीनी की मोबिलिटी वेंडिंग मशीन्स निकाली। आज हमारे पास 200 से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन कैब्स और बसेस में लगी हुई है। जी हाँ, कैब्स एंड बसेस में, जहाँ पे एक सिग्नल पे चढ़ के एक लड़का चढ़ता था और बस में लोगों को पानी और चिप्स बांटता था, वहीं हमने एक स्मार्ट वेंडिंग मशीन लगा दी और वो लड़का एक साथ 10 वेंडिंग मशीन भर देता है और उस बस के अंदर ट्रैवल करते हुए सभी यात्रियों को पूरी जर्नी में ये सहूलियत मिलती है कि वो कभी भी पानी, बिस्किट, नमकीन, ऐसी कई 25 से भी ज़्यादा वेराइटियाँ पूरे जर्नी में कभी भी खरीद सकते हैं। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये आपने ठान लिया है और आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, आपको समझ में आता है टेक्नोलॉजी की पावर, और आपको समझ में आता है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजी से एक सलूशन निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई इकोसिस्टम का या कोविड का या इस तरीके की किसी भी इकोसिस्टम की क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम है जिसको आप पार कर सकते हो। आज इंडिया के अंदर 48 लाख से भी ज़्यादा एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड वुमेन है। मेरा उन सब से एक ही अनुरोध है और एक ही मैसेज है उनके लिए, दैट अगर हम इस कंट्री को बढ़ाना चाहते हैं, इस कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब पढ़े लिखे हैं और आपको आसान है जॉब छोड़ के घर बैठना, आसान है। मुश्किल होता है कि फैमिली के साथ में अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को बनाए रखना। बट मेरा ये मैसेज है आप लोगों से कि वो थोड़ी सी मेहनत, वो थोड़ी सी मुश्किल अगर आप क्रॉस कर लें, वो फैमिली के साथ में, जो बच्चे के साथ या फैमिली के साथ में जो स्टार्टिंग का 2-3 साल का पीरियड होता है, उसे मैनेज करें, तो डेफिनेटली आप आगे ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, इस कंट्री के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मेरा आपकी तरफ से ये मैसेज है कि अगर आप हमारे बिज़नेस के साथ में जुड़ सकते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है हमारी टीम की। हम डेफिनेटली चाहेंगे किसी तरीके से कि आप हमारे साथ जुड़ें, और अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं तो और भी अच्छा ज़रिया है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ बिज़नेस करने की तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली वेंडिंग मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप कोई भी छोटा से बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। खाना ही नहीं, आज की डेट में तो आप स्टेशनरी से लेकर कॉस्मेटिक्स तक, हाइजीन प्रोडक्ट्स तक कुछ भी वेंडिंग मशीन के थ्रू बेच सकते हैं। वेंडिंग मशीन आज सिर्फ और सिर्फ ऑफिसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तक की सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हॉस्पिटल्स एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। आज की डेट में हॉस्पिटल में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंडिया के अंदर 40,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी वेंडिंग मशीन्स लग सकती हैं। और तो और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, राइट, इवन इतना ही नहीं, हर दुकान के आगे एक वेंडिंग मशीन लग सकती है, क्योंकि उस दुकानदार की एक सबसे बड़ी नीड है, वो है टाइम। उसको जो सुबह से लेकर रात तक की जो उसकी ड्यूटी है, उसको कम करने के लिए एक वेंडिंग मशीन उसका एक अच्छा सहारा बन सकता है। आज की डेट में उसकी दुकान में 2000 से ज़्यादा SKUs होती हैं, लेकिन वो जो 40 SKU सबसे ज़्यादा बिकती है ना, वो अपनी दुकान की SKU वेंडिंग मशीन में लगा सकता है और हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से, स्मार्ट वेंडिंग मशीन की टेक्नोलॉजी की मदद से घर बैठे ही अपने वो 2-3 घंटे आराम के पा सकता है। वो 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा नींद अपनी ले सकता है अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए। तो मेरा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें अच्छी चीज़ों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बढ़ावे के लिए, अपने करियर के लिए। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हसल एक्स्ट्रा, थोड़ी सी उन मुश्किलें, उन चैलेंजेस को पॉजिटिविटी की तरीके से ले, देखें कि हाँ ठीक है, सबकी ज़िंदगी में ये चैलेंज है कि भाई घर में फैमिली एटसेट्रा, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए और आगे बढ़े, रुके ना, डरे ना उस मुसीबत से। उस मुसीबत को सामना करना ही आज की जो एजुकेटेड वुमेन है ना, उसकी सबसे बड़ा एक वो है। अगर उसने उसे पार कर लिया तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। आज मेरा दालचीनी के अंदर ये लक्ष्य है कि हर 200 मीटर के ऊपर एक दालचीनी की वेंडिंग मशीन होनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है आज यहाँ पे देख रही सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, उन सभी एजुकेटेड वुमेन का को जो कि कुछ ना कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ के अंदर, अपना कुछ करियर बनाना चाहती हैं, कि डरे नहीं, लगे रहें। डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। फैमिली के साथ में कोई भी बिजनेस करना एक वुमेन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। एनीवेज एक फाउंडर के लिए एक स्टार्टअप करना तो डिफ़िकल्ट है ही, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस स्टार्ट करना तो डिफ़िकल्ट है ही, पर एक वुमेन के लिए और भी डिफ़िकल्ट है। बट इस चैलेंज को
एक अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें और लगे रहें, बने रहें, अपने लक्ष्य को सामने रखें और उस लक्ष्य से मोटिवेशन लेते रहें आगे बढ़ने की। क्योंकि अगर आपने उस स्टार्टिंग के 2-3 साल क्रॉस कर लिए तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थैंक यू विद दिस मैसेज, होप यू आई विल कनेक्ट विद यू गाइज अगेन। थैंक यू।